हेलो क्लास। तो आज हम देखने वाले हैं बी फार्म थर्ड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट रहने वाली है, जिसका एक स्टेरलाइजेशन चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो यह पीवाईक्यू पेपर्स मोस्टली जो एकेटीयू के जो पेपर्स हैं वहाँ पर कई बार पूछा भी जा चुका है और 2026 सत्र में यह क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। तो इसीलिए हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ ऑटोक्लेव विथ द हेल्प ऑफ ए नीड डायग्राम। तो हमें आज ऑटोक्लेव जो स्टरलाइजेशन की एक टेक्निक होती है, एक इक्विपमेंट होता है, उसके बारे में हम फुल्ली डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, वो भी डायग्राम के साथ में। तो क्लास हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ऑटोक्लेव होता क्या है। तो इसकी डिफिनेशन में आपको क्या लिखना पड़ेगा? एन ऑटोक्लेव इज ए मशीन दैट प्रोवाइड्स अ फिजिकल मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन। तो क्या है? यह एक जो इक्विपमेंट है या फिर मशीन है वो किसका है? फिजिकल मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन की एक मशीन होती है या फिर इक्विपमेंट बोल सकते हैं। बाय किलिंग बैक्टीरिया, जो कि किल करती बैक्टीरिया को, वायरस को, एंड इवन स्पोर्स present in the material puts inside of the vessels using steam under pressure, जिसमें हम स्टीम को यूज करते हैं एज अ प्रेशर के तौर पर, और जिससे क्या हम करते हैं बैक्टीरिया, वायरस या फिर स्पोर्स वगैरह जो होते हैं उनको हम किल कर सकते हैं, जो कि मोस्टली आपकी हॉस्पिटल्स या फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में मोस्टली इनका यूज किया जाता है। इसका ऑटोक्लेव का यह एक मशीन होती है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो बेसिकली ये जो होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं। कई कई जगह पर अलग अलग टाइप से लिखा गया है, लेकिन आपको जो है बेसिकली जो होते हैं ना टाइप्स ऑटोक्लेव के, ये 4 ही टाइप होते हैं। एक होता है प्रेशर कुकर की टाइप, जो कि लेबोरेटरी बेंच ऑटोक्लेव के नाम से जाना जाता है, या फिर इसे हम एन टाइप बोल सकते हैं। दूसरा है आपका ग्रेविटी डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑटोक्लेव, और तीसरा है आपका पॉजिटिव प्रेशर डिस्प्लेसमेंट टाइप, जिसे हम बी टाइप बोलते हैं, और फोर्थ नंबर है नेगेटिव प्रेशर डिस्प्लेसमेंट टाइप, जिसे हम एस टाइप बोलते हैं। तो आपको अगर याद करने में दिक्कत होती है तो आप डायरेक्ट बी टाइप या फिर एस टाइप और एन टाइप लिख सकते हैं, लेकिन इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले आप देखते हैं प्रिंसिपल। जो भी इक्विपमेंट हम यूज करते हैं उसका प्रिंसिपल होता है। तो ये जो मशीन है उसका हम प्रिंसिपल देख लेते हैं ऑटोक्लेव का। द ऑटोक्लेव वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोस्ट हीट स्टेलाइजेशन। तो ये क्या है? मोस्ट हीट स्टेलाइजेशन के प्रिंसिपल पर ये बेस होता है। वेयर स्टीम अंडर प्रेशर, जिसमें हम स्टीम का यूज करते हैं, इज यूज्ड टू स्टेलाइज द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द चैम्बर। तो चैम्बर में हम इसके फिल करते हैं मटेरियल को, जिसको भी हमें स्टेलाइज करना होता है, और उसमें क्या होता है मोस्ट हीट स्टेलाइजेशन के टेक्निक्स पर ये क्या होता है स्टीम उसमें हम अंडर प्रेशर यूज की जाती है, जिससे कि स्टेलाइज कर पाते हैं किसी मटेरियल को। अब हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में आपको डायग्राम भी बनाना होता है। तो सबसे पहले हम थोड़ी थ्योरी लिखेंगे। द प्रेशर चैम्बर इज द मेन कंपोनेंट ऑफ ए स्टीम ऑटोक्लेव, कंसिस्ट ऑफ एन इनर चैम्बर एंड एन आउटर जैकेट। तो आपको पता होगा जो चैम्बर होता है ना, वहीं पर उसी में तो हम किसी भी मटेरियल को फिल आउट करते हैं। देन दूसरा है पॉइंट आपका, द इनर चैम्बर इज मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील का बना होता है। द साइज ऑफ द प्रेशर चैम्बर रेंजेस फ्रॉम 10 लीटर से लगा करके 3000 लीटर तक के ये क्या होते हैं ऑटोक्लेव होते हैं साइज के बेसिस पर अगर बात करें। द पर्पस ऑफ द लिड इज टू सील ऑफ द आउटसाइड। तो और जो लिड वगैरह जो लगी होती है ना, जिसे हम इसे लिड बोलते हैं ना, तो ये क्या होती है इसको बंद करने में हेल्प करती हैं, इसको क्लोज करने में, जो इसका ऊपर का कवर होता है इसको क्लोज करने में हेल्प करती हैं। तो ये पूरा कंस्ट्रक्शन में आपको थ्योरी लिखनी है। ये आपको डायग्राम हमने थोड़ा जल्दी में बनाया तो अच्छा नहीं बना है, लेकिन आपके लिए हम यहाँ पर एक स्क्रीन पर दिख रहा होगा डायग्राम, तो ऐसा आप बना सकते हैं डायग्राम। अब बात करते हैं, तो अब बात कर लेते हैं फिफ्थ पॉइंट क्या है, प्रोसीजर या फिर वर्किंग। तो प्रोसीजर या फिर वर्किंग में हम कैसे करेंगे? सबसे पहले इन जनरल एन ऑटोक्लेव इज रन एट a temperature of 121 centigrade for at least 30 minutes by using saturated steam under at least 15 psi, यानी कि आपको इतना जो है प्रेशर का यूज करना पड़ेगा। तो ये तो आपको पूरा रेफरेंस दिया गया है कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा। 121 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होना चाहिए एटलीस्ट 30 मिनट के लिए, जिस भी मटेरियल को आप स्टेलाइज करना है ऑटोक्लेव में, उसका प्रेशर 15 psi होना चाहिए। ठीक है, ये आपका थोड़ा ऐसे माइंड में याद रखने के लिए। अब यहाँ से आपका प्रोसीजर या फिर वर्किंग स्टार्ट होती है। अब वर्किंग में आपको क्या क्या लिखना है?
अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर इज देन पुट इनसाइड द चैम्बर। आपको थोड़ा वाटर लेना है सफिशिएंट अमाउंट में, और साथ में आपको क्या करना, नाउ द मटेरियल टू बी स्टरलाइज्ड आर प्लेस्ड इनसाइड द चैम्बर। अब हम मटेरियल को उसी में फिल आउट कर देंगे जिस मटेरियल को हमें स्टरलाइज करना है। अब क्या करेंगे, द लिड इज देन क्लोज्ड देन द इलेक्ट्रिक हीटर इज स्विच्ड ऑन। अब क्या करेंगे, लिड ये जो होती हैं उसको हम क्लोज करेंगे और क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक हीटर या फिर स्विच को ऑन कर देंगे। अब आपकी स्विच ऑन हो गई। अब यहाँ से स्टरलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई। अब क्या करेंगे, जो टेम्परेचर है 121 मेजर आउट कर लेंगे और 30 मिनट के लिए, और 15 psi प्रेशर भी होना चाहिए। सेफ्टी वॉल्स आर एडजस्ट टू मेंटेन द रिक्वायर्ड प्रेशर इन द चेम्बर आफ्टर द विसल। जब भी सीटी लगेगी, प्रेशर कुकर की तरह काम करता है ये ऑटोक्लेव, तो जब सीटी लगेगी विसल्स, द ऑटोक्लेव इज रन फॉर अ होल्डिंग पीरियड विच इज 15 मिनट इन मोस्ट केसेस। तो क्या करेंगे, जब सीटी बजेगी तो हम उसको क्या करेंगे, बंद कर देंगे, और फिर क्या करेंगे 15 मिनट के लिए हम उसको क्या करेंगे, ये होल्ड करेंगे, क्योंकि मटेरियल को तुरंत नहीं निकाला जाता, 15 मिनट के लिए होल्ड करेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही किया जाता है। और फिर क्या करेंगे, नाउ द इलेक्ट्रिक हीटर इज स्विच्ड ऑफ, और उसको क्या कर देंगे, इलेक्ट्रिक हीटर जो है स्विच्ड ऑफ कर देंगे। तो ये पूरा आपका प्रोसीजर वर्किंग होती है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन। तो जो आपका ऑटोक्लेव मशीन है वो कहाँ कहाँ पर यूज होती है, स्टरलाइजेशन ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट एंड हेल्थ केयर इक्विपमेंट। तो जो ऑपरेशन थिएटर होते हैं ना हॉस्पिटल्स में, तो वहाँ पर ऑटोक्लेव का मोस्टली यूज ही किया जाता है, क्योंकि जितने भी सीजर्स वगैरह होते हैं ऑपरेशनल इक्विपमेंट, तो उनको जो है ऑटोक्लेव में ही स्टरलाइज किया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ मेजॉरिटी ऑफ ऑफिशियल इंजेक्शन। तो जो ऑफिशियल इंजेक्शन होते हैं उनको भी स्टरलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ आर्टिकल मेड ऑफ रबर्स हो गए, प्लास्टिक एंड ग्लासेस वगैरह का भी हम यूज करते हैं, मतलब स्टरलाइजेशन करते हैं ऑटोक्लेव के द्वारा। अब हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस है उसमें हमको क्या लिखना है, ऑटोक्लेव यूज्ड प्रेशराइज्ड स्टीम विच कैन किल बैक्टीरिया, जिसको हम बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और स्पोर्स को भी हम किल कर सकते हैं। कंपेयर टू अदर स्टरलाइजेशन मेथड, ऑटोक्लेव वर्क्स फास्टर। टाइपिकली स्टरलाइजेशन आइटम्स विथिन 15 to 30 मिनट्स में हम जल्दी से जल्दी इसको हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मटेरियल को स्टरलाइज कर सकते हैं। दे कैन स्टरलाइज अ वाइड रेंज ऑफ मटेरियल्स इंक्लूडिंग मेडिकल इंस्ट्रूमेंट एंड ग्लास वेयर्स। अब दूसरा है डिसएडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस में हमें क्या क्या लिखना है, सर्टेन हीट सेंसिटिव मटेरियल लाइक प्लास्टिक हो गया कैन बी डैमेज्ड बाई हाई हीट एंड मॉइस्चर। अब क्या करेंगे, देखिए प्लास्टिक को हम कर तो सकते हैं, लेकिन क्या होता है कहीं कहीं पर ज़्यादा का टेम्परेचर कर दिया तो प्लास्टिक जो होती है वो हाईली सेंसिटिव मटेरियल की तरह काम करती है, जो कि डैमेज्ड भी हो सकती है, और हाई एनर्जी कंजम्पशन होता है इसमें। रिक्वायर्ड प्रॉपर मेंटेनेंस, और इसके लिए प्रॉपर मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होता है। तो क्लास यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है पूरा वो कंप्लीट होता है आपका ऑटोक्लेव का। तो क्लास हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।